नमस्कार, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स विद कोचिंग फिल्टर में, जहां हम करंट अफेयर्स को रटते नहीं बल्कि घटनाक्रम के अनुसार उनको समझते हैं। शुरुआत करते हैं ऐसी घटना से जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसकी वजह से अमेरिका में दंगे हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, जिनकी 25 मई 2020 को मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज ने एक दुकान से सामान खरीदा और दुकानदार को $20 का नोट दिया। दुकानदार को लगा कि यह नोट नकली है और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद में 4 पुलिस वाले आए, जिनमें से एक पुलिस वाला डेरेक चौविन ने जॉर्ज को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसने जॉर्ज को पेट के बल लिटा दिया और उसके गर्दन पे अपना घुटना रख दिया। उसने जॉर्ज को 8 मिनट और 46 सेकंड तक अपने घुटने के नीचे दबाए रखा। इस बीच जॉर्ज की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज एक अश्वेत थे। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में दंगे फैल गए। बात इतनी बढ़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने व्हाइट हाउस के बंकर में छुपना पड़ा और ट्विटर ने इस घटना के विरोध में अपने डिस्प्ले पिक्चर को भी ब्लैक कर दिया। ट्विटर ने एक हैशटैग रन किया, ब्लैक लाइव्स मैटर। स्थानीय अदालत ने इस मामले को हत्या का मामला माना और चारों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इन दंगों के पीछे एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट ग्रुप का हाथ माना और उन्होंने उस समूह को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू है और 4100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन वंदे भारत के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन समुद्र सेतु आरंभ किया है। ऑपरेशन वंदे भारत में भारतीयों को हवाई मार्ग के द्वारा भारत वापस लाया गया था और ऑपरेशन समुद्र सेतु में विदेशों में फंसे भारतीयों को समुद्र मार्ग के द्वारा भारत वापस लाया जा रहा है। इसमें आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर की सहायता ली जा रही है। आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर अब तक 1488 लोगों को मालदीव से भारत ला चुके हैं। आईएनएस जलाश्व श्रीलंका से 700 भारतीयों को वापस लाने के बाद दोबारा मालदीव जाएगा। यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र सेतु और सेतु समुद्रम परियोजना के मध्य बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाए जाने का ऑपरेशन है, जबकि सेतु समुद्रम परियोजना राम सेतु को तोड़ के भारत और श्रीलंका के मध्य एक जलमार्ग बनाए जाने की परियोजना थी, जो फिलहाल अभी बंद पड़ी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनका नाम आबिद और ताहिर है और ये दोनों पाकिस्तान उच्चायोग के वीज़ा विभाग में कार्यरत थे। पकड़े जाने पर इन्होंने खुद के भारतीय होने का नाटक किया और अपने पास से आधार कार्ड और भारतीय सिम कार्ड खुफिया एजेंसियों को दिखाया। हालांकि खुफिया एजेंसियां इनके पीछे 1 महीने से थी और उनको पूरी जानकारी थी। फिलहाल एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश में है कि इनके पास भारतीय आधार कार्ड और भारतीय सिम कार्ड कहां से आया। इन दोनों को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत सरकार ने 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के तहत कोई भी राशन कार्ड धारक देश के अन्य राज्यों में भी राशन खरीद सकता है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। फिलहाल इस योजना से देश के 23 राज्य जुड़े हैं और मार्च 2021 तक देश के समस्त राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे। भारतीय मौसम विभाग ने निसर्ग चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अरब सागर से उठा हुआ ये तूफान गुजरात और महाराष्ट्र से मंगलवार शाम तक टकरा सकता है। इसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि अरब सागर से उठा हुआ कोई तूफान महाराष्ट्र से टकराए। अरब सागर से उठने वाले अधिकांश तूफान फारस की खाड़ी में ओमान की तरफ मुड़ जाते हैं। जो पिछला तूफान आया था फाइलन 2009 में, उसके बाद यह पहली बार है कि कोई इतनी तेज़ रफ्तार का तूफान मुंबई से टकराएगा। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अरुण सिंघल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वो पवन अग्रवाल की जगह लेंगे, जिनका मार्च 2020 में ट्रांसफ़र हो गया था। मिस्टर सिंघल इससे पहले भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। पवन अग्रवाल के बाद इस पद को जीएसजी अयंगर कार्यवाहक के तौर पर संभाल रहे थे। जम्मू कश्मीर कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को भारतीय स्टील मंत्रालय में सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। वो बिनोय कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले मिस्टर त्रिपाठी स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में कार्यरत थे। फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली अकेले भारतीय हैं। वो 66वें पायदान पे हैं। इस सूची में सबसे ऊपर टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का नाम है। इस साल कोरोना की वजह से फुटबॉल खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे और लियोनेल मेसी तीसरे स्थान पे हैं। 100 खिलाड़ियों की इस सूची में सबसे ज़्यादा 35 खिलाड़ी बास्केटबॉल से हैं।
रिमूव चाइना ऐप अपने लॉन्च के 10 दिनों के अंदर ही 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स के पार पहुंच गया है। यह ऐप आपके फ़ोन में छुपे हुए सारे चाइनीज़ ऐप्स का पता लगाता है और उन्हें डिलीट करने में आपकी सहायता करता है। इस ऐप को जयपुर की वन टच ऐप लैब्स ने डेवलप किया है, जिनको इसकी प्रेरणा सोनम वांगचुक के फिलहाल में जारी किए 2 मैसेजेस से मिली थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको इंडिया शब्द सुनने को ना मिले, क्योंकि संविधान के पहले अनुच्छेद से इंडिया शब्द हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अनुच्छेद 1 में लिखे इंडिया दैट इज़ भारत को बदलने की मांग की गई है और इसके स्थान पर भारत या हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार इंडिया शब्द अंग्रेज़ों की देन है और ये गुलामी का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।